सभी जगह पर हम लोगों ने मुफ्त पोषण आहार किट देने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से दीघा विधानसभा में बड़ी मात्रा में पोषण आहार किट वितरित करके एक सहयोग की भूमिका में हम काम कर रहे हैं। पर दीघा विधानसभा का मैंने जब तय किया था, कहा था उभरता दीघा समरता दीघा, तो उभर भी रहा है, समर भी रहा है। विधानसभा दीघा क्षेत्र से विधायक संजीव चौरसिया, हमको लगता है बाढ़ के टाइम से ही सर लोगों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे हो या फिर पोषण आहार के तौर पे लोगों को मदद कर रहे हैं और तकरीबन ये बाढ़ के समय से लोगों के बीच जाकर बांट रहे हैं ये सामान। हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र से संजीव चौरसिया जी बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से आप पोषण आहार बांट रहे हैं, मकसद क्या है? निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कुपोषित कोई ना रहे, तो पोषण आहार के लिए आप देख रहे होंगे कि सामग्री भी बड़ी संख्या में यहाँ पर, और न्यूट्रिशन के लिए सोयाबीन से लेकर चूड़ा से लेकर दलिया से लेकर सब चीज हम लोग सामग्री बड़ी मात्रा में दे रहे हैं ताकि पोषण आहार दूर हो। और साथ ही साथ जितने आंगनबाड़ी केंद्र है मेरे विधानसभा में, सभी जगह पर हम लोगों ने मुफ्त पोषण आहार किट देने का काम किया। और उसके बाद स्कूल के अंतर्गत भी प्रयास कर रहे हैं कि सभी स्थानों पर बच्चों को पोषण आहार किट मिल जाए ताकि कुपोषित बच्चे नहीं रह पाए। तो स्वाभाविक रूप से जब बच्चे को पोषण आहार के किट मिलेंगे, पोषण आहार के इस प्रकार के मिलेंगे, तो आगे बढ़ने में भी बहुत आवश्यक होगा। और वैसे परिवार के बच्चे हैं कि जिनको पोषण आहार की जो आवश्यकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ONGC से लेकर और अवंत जो इन लोगों ने सहयोग किया है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से दीघा विधानसभा में बड़ी मात्रा में पोषण आहार किट वितरित करके एक सहयोग की भूमिका में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए आप बाढ़ के टाइम से ही बांटे, तो तकरीबन कितने, अभी संख्या बता सकते हैं कितने तक बांट सकते हैं? अभी कम से कम हमको लगता है कि 11,000 से ज्यादा भी पोषण आहार किट वितरित किए हैं और धीरे धीरे उसको और वितरित करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे थे आपके दीघा विधानसभा में, क्या कुछ सौगात दीघा को मिला है और जनता? सौगात उन्होंने देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है, यानी कि दीघा विधानसभा के साथ साथ दीघा एक सेंटर पॉइंट बन गया। जैसे कि गंगा पथ का विस्तारीकरण मनेर तक हुआ और जेपी सेतु का निर्माण के अलग 6 लेन का जो निकल कर दिघवारा तक जाने का काम होगा, तो यानी कि 6 लेन का पुल का जो निर्माण की जो स्थल निरीक्षण हुआ। और राजीव नगर नाला जो बहुत लंबित समय से ड्यू था, राजीव नगर के साथ साथ बाबा चौक का भी नाला जो लंबे समय से ड्यू था आनंदपुरी तक, तो वो पाटते हुए 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए जो स्थल निरीक्षण करके आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, इस बात को सुनिश्चित हुआ है और सब चीज अब उसमें काम लगेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सड़क के सदन तक का मैंने जो लड़ाई लड़ा, जब से मैं चुनाव जीता हूं, मेरा ये ड्रीम था कि इन दोनों नाला को पाट के आगे बढ़ाने का काम हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय मंत्रीगण, विधायक, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके मध्य कोई कमियां बची है जो 2025 में आने के बाद आप पूरा करेंगे? ये बहुत सारी अब है, जहाँ जहाँ आगे बढ़ने का काम हो रहा है, सड़कों का है, नालों का है, जो छूटा हुआ है उसको काम करेंगे। पर दीघा विधानसभा का मैंने जब तय किया था, कहा था उभरता दीघा समरता दीघा, तो उभर भी रहा है, समर भी रहा है। बनने के बाद आप देखे होंगे कि जगह जगह अब जो रेल का था वो गंगा पथ से लेकर अटल पथ में परिवर्तित कैसे हुआ। तो जो बड़े बड़ी योजनाओं के साथ छोटे छोटे सड़कों के निर्माण से लेकर हेल्थ सेंटर से लेकर सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि ताकि जनता के समक्ष हर विषय को आगे रखा जा सके। एक सवाल पॉलिटिकल हमारा रहेगा तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर। उन्होंने कहा चुनाव आयोग कैंसर बन गया है, क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? समय से जब वो जीतते हैं तो कुछ उनको नजर नहीं आता है कि उनको कैंसर है कि क्या है। जब यूपीए की सरकारें जहां जहां बनी है, तो हमने कभी तो कोई टिप्पणी करने का काम नहीं किया। जब हारते हैं तो उस समय उनको ईवीएम नजर आता है, जब जीतते हैं ईवीएम हटा देंगे हमारी सरकार। वही बात है ना कि सरकार में तो कभी आएंगे नहीं, तो दिवा सपना देखने में किसको कौन रोक सकता है। तो अपना सपना रोके, फिर से वही लूट, वही खसोट और वही लालटेन युग लाने की कल्पना अगर करते हैं, डिजिटल दुनिया से भागने का काम करते हैं, तो उसका परिणाम जनता खुद दे रही है, जिसका भोग रहे वो लोग।
हमारे साथ संजीव चौरसिया थे, दीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईवीएम को हटाने को लेकर केशव प्रसाद यादव लगे लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन राहुल के साथ रिया की रिपोर्ट पटना से। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।